नमस्कार। संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज मैं भूप सिंह शास्त्री, संस्कृत अध्यापक, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रुड़ियावास मातनहेल, कक्षा 7 के लिए रुचिरा भाग 2 से पंडिता रमाबाई नामक पाठ लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। पंडिता रमाबाई पाठ का अध्ययन करने से पहले हम उनके जीवन चरित्र पर संक्षिप्त प्रकाश डालेंगे। पंडिता रमाबाई प्रतिष्ठित भारतीय समाज सुधारिका और सामाजिक कार्यकर्त्री थी। वह महान कवयित्री, अध्येता और भारतीय महिलाओं के उत्थान की प्रबल समर्थक थी। पंडिता रमाबाई का जन्म 23 अप्रैल सन 1858 में संस्कृत के प्रकांड विद्वान श्री अनंत शास्त्री डोंगरे के घर पर हुआ। शास्त्री जी की दूसरी पत्नी का नाम लक्ष्मीबाई था। श्री अनंत शास्त्री डोंगरे ने अपनी दूसरी पत्नी लक्ष्मीबाई और अपनी बेटी रमा को संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी। भले ही उस समय में संस्कृत शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा महिलाओं को देना मना था। सन 1877 में रमाबाई के माता पिता और उनकी बड़ी बहन का अकाल देहांत हो गया। उनके माता पिता के देहांत होने के बाद रमाबाई ने और उनके भाई ने उनके पिता द्वारा शुरू किए गए कार्यों को पूरा करने का फैसला किया। इस कड़ी में दोनों भाई बहनों ने संपूर्ण भारत की यात्रा की। प्राध्यापक के रूप में रमाबाई की प्रसिद्धि कोलकाता तक पहुंच चुकी थी। फलस्वरूप वहां के पंडितों ने भाषण के लिए रमाबाई को आमंत्रित किया और 1878 में कोलकाता विश्वविद्यालय में इन्हें इनके संस्कृत ज्ञान के लिए और इनके द्वारा किए गए कार्यों को देखते हुए सर्वोच्च उपाधि सरस्वती से इन्हें सम्मानित किया गया। सन 1880 में इनके भाई की मृत्यु के पश्चात इन्होंने बंगाली वकील श्री विपिन बिहारी दास के साथ शादी की। बंगाली वकील श्री विपिन बिहारी दास कायस्थ थे, इसलिए इनकी शादी अंतर्जातीय और अंतरक्षेत्रीय दोनों थी। इन दोनों को एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम मनोरमा रखा। दोनों पति पत्नी ने भारतीय बाल विधवाओं के लिए एक स्कूल शुरू करने की योजना बनाई, लेकिन दुर्भाग्यवश सन 1882 में इनके पति का भी देहांत हो गया। फलस्वरूप पिता द्वारा शुरू किए गए कार्यों और पति पत्नी द्वारा बनाई गई योजनाओं का सारा भार अकेले पंडित रमाबाई के कंधों पर आ गिरा। इसके बाद पंडिता रमाबाई ने दृढ़ निश्चय के साथ प्रतिज्ञा की कि वह महिलाओं के उत्थान के लिए और समाज सेवा के लिए अपना पूरा जीवन अर्पित कर देंगी, और वह उन्होंने किया भी। समाज सुधार और महिला उत्थान के कार्य करते हुए पंडिता रमाबाई का 5 अप्रैल 1922 में देहांत हो गया। इनके जीवन चरित्र पर भारत सरकार ने 1989 में एक डाक टिकट जारी किया। तो प्यारे बच्चों, आइए हम पंडिता रमाबाई पाठ के माध्यम से पंडिता रमाबाई द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों और विशेषकर महिला उत्थान के लिए किए गए उनके अमिट कार्यों के बारे में समझेंगे। तो आइए कक्षा 7 के लिए रुचिरा भाग 2 से पढ़ते हैं 5वां पाठ, पंडिता रमाबाई। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे, स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्या आगे रहने वाली प्रमुख पंडिता रमाबाई ने 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे 1858 ईस्वी में जन्म अलभत लिया। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्या पंडिता रमाबाई ने 1858 ईस्वी में जन्म लिया। तस्य पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। तस्य उसके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च और लक्ष्मीबाई आस्ताम थी। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थिति चिंतनीया आसीत्। तस्मिन् उस काले समय में स्त्री शिक्षा की स्थिति दशा
चिंतनीया दयनीया आसीत् थी। उस समय में स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंतनीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नासीत्। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षणम संस्कृत की शिक्षा प्रायः प्रचलितम प्रचलित ना आसीत न आसीत नहीं थी। स्त्रियों के लिए संस्कृत की शिक्षा प्राय प्रचलित नहीं थी, प्रचलन में नहीं थी। परंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम अध्यापयत। परंतु लेकिन डोंगरे महोदय ने रूढ़िवादी धारणा को परित्यज्य परित्याग कर स्वपत्नी अपनी पत्नी को संस्कृतम अध्यापयत संस्कृत पढ़ाई। परंतु डोंगरे महोदय ने रूढ़िवादी धारणा को त्याग कर अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाई। आगे एतदर्थम स समाजस्य परतारणाम अपि असहत। एतदर्थम इसके लिए, किसके लिए? जो डोंगरे महोदय ने अपनी पत्नी को रूढ़िवादी परंपरा छोड़कर संस्कृत पढ़ाई, उसके लिए स उन्होंने समाजस्य समाज की प्रताड़ना को अपि भी असहत सहन किया। इसके लिए उन्होंने समाज की प्रताड़ना भी सहन की। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। अनंतरम इसके बाद रमा ने भी स्वमातु अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। कालकर्मेण रमायाः पिता विपन्नः संजातः। कालकर्मेण समय बीतने पर रमा के पिता विपन्नः निर्धन गरीब संजात हो गए। समय बीतने पर रमा के पिता निर्धन हो गए। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। तस्याः उनके पितरौ माता पिता, ज्येष्ठा बड़ी भगिनी बहन, च और दुर्भिक्ष पीड़िता अकाल से पीड़ित होकर दिवंगता स्वर्ग सिधार गए, मर गए। उनके माता पिता और बड़ी बहन अकाल से पीड़ित होकर मर गए। तदंतरम रमा सब ज्येष्ठ भ्रात्रा सह पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। तदंतरम इसके बाद रमा ने अपने ज्येष्ठ बड़े भ्रात्रा भाई सह के साथ पदभ्याम पैदल समग्र सारे भारत का अभ्रमत भ्रमण किया। उसके बाद रमा ने अपने बड़े भाई के साथ पैदल संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। भ्रमण काले सा कोलकाता प्राप्ता। भ्रमण काले घूमते समय, भ्रमण के समय सा वह कोलकाता प्राप्ता पहुँची। घूमते समय वह कोलकाता पहुँची। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्याम विभूषिता। संस्कृत वैदुष्य के कारण सा उन्हें तत्र वहाँ पर कोलकाता में पंडिता सरस्वती चेति और सरस्वती उपाधियों से विभूषिता सम्मानित किया गया, विभूषित किया गया। संस्कृत वैदुष्य के कारण उन्हें वहाँ कोलकाता में पंडिता और सरस्वती उपाधियों से सम्मानित किया। आगे तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनमकरोत्। तत्रैव वहीं पर सा वह ब्रह्म समाजेन प्रभाविता, ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन अकरोत् किया। वहीं पर कोलकाता में ही उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनं प्रारब्धवती। पश्चात बाद में सा उन्होंने स्त्रियों के कृते के लिए वेदादि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारब्धवती प्रारंभ किया। बाद में उन्होंने स्त्रियों के लिए वेदादि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्।
1880 तमे ख्रीष्टाब्दे 1880 ईस्वी में सा उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह अकरोत किया। 1880 ईस्वी में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। सार्धैक वर्षात् अनंतरम तस्याः पति दिवंगतः। सार्धैक 1.5 वर्ष के बाद तस्याः उनके पति भी दिवंगत हो गए, स्वर्ग सिधार गए। 1.5 वर्ष के बाद उनके पति भी स्वर्ग सिधार गए। इसके बाद तदंतरम सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। तदंतरम उसके बाद सा वह पुत्री के साथ मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत लौट आई। इसके बाद वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र वापस लौट आई। नारीणां सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। नारीणां स्त्रियों के सम्मानाय सम्मान के लिए, शिक्षायै शिक्षा के लिए, च और सा वह उन्होंने स्वकीयम अपना जीवन अर्पित कर दिया। नारियों की, स्त्रियों की सम्मान के लिए और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषय सा स्वमतं प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के समक्षम सामने नारी शिक्षा के बारे में सा उन्होंने स्वमतम अपना मत प्रस्तुत किया। हंटर शिक्षा आयोग के सामने नारी शिक्षा के बारे में उन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। सा वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड देश में गतवती गई। वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड देश गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयकै उत्तम विचारैः प्रभाविता जाता। तत्र वहाँ कहाँ, इंग्लैंड देश में, ईसाई धर्म के स्त्री विषय के बारे में उत्तम विचारों से प्रभावित जाता हो गई। वहाँ पर ईसाई धर्म के स्त्री विषय के बारे में उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। आगे इंग्लैंड देशात् रमाबाई अमेरिका देशम आगच्छत। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश में आगच्छत गई। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थसंचयम् अकरोत्। तत्र वहाँ सा उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए अर्थसंचयम धन इकट्ठा अकरोत् किया। वहाँ पर उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन इकट्ठा किया। भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम स्थापयत। भारत प्रत्यागत्य वापिस लौटकर मुंबई नगर में सा उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की। भारत वापिस लौटकर मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे निस्सायाः स्त्रियः निवसन्ति स्म। अस्मिन् आश्रमे, इस आश्रम में, निस्साया बेसहारा स्त्रियां निवास करती थी। सम, इस आश्रम में बेसहारा स्त्रियां निवास करती थी। तत्र स्त्रियः मुद्रण, टंकण, काष्ठकलादीनांच प्रशिक्षणमपि लभन्ते सम। तत्र वहाँ पर उस शारदा सदन में स्त्रियां मुद्रण, छपाई, टंकन, टाइप करना, काष्ठकलादीनांच और लकड़ी आदि की कला का प्रशिक्षण भी लभन्ते सम प्राप्त करती थी। वहाँ शारदा सदन में स्त्रियां छपाई, टाइप करना, लकड़ी आदि की कला का प्रशिक्षण भी प्राप्त करती थी। प्यारे बच्चों, ये चित्र यहाँ दिया हुआ है।
पंडिता रमाबाई के बारे में महिलाओं के उत्थान की प्रबल समर्थक और महान समाज सुधारक रही हैं और उसी के बारे में ये पाठ आपका है। आगे, परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम, लेकिन इदम यह सदन आश्रम सदन पुणे नगर में स्थानांतरित जातम हो गया, लेकिन यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया। ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। ततः इसके बाद पुणे नगरस्य समीपे पुणे नगर के पास केडगांव स्थाने केडगांव नामक स्थान पर मुक्ति मिशन नाम का संस्थान तया उनके द्वारा स्थापित किया गया। इसके बाद पुणे नगर के पास केडगांव स्थान पर मुक्ति मिशन नाम का संस्थान उन्होंने स्थापित किया। अत्र अधुनापि निराश्रिताः स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। अत्र यहाँ पर इस मुक्ति मिशन नामक आश्रम में ये आज भी उसी प्रकार से काम कर रहा है। यहाँ मुक्ति मिशन अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। यहाँ अब भी बेसहारा स्त्रियां बड़े सम्मान के साथ जीवन यापन करती हैं। आगे, 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम् अभवत्। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधनम् अभवत्, निधन हो गया। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। सा वह देश विदेशानाम देश और विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण आसीत् थी। वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में अपि भी तस्या उनका महत्वपूर्ण अवदानम योगदान अस्ति है। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी उनका रमाबाई का महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वीमेन इति तस्याः प्रसिद्धम रचना द्वयम वर्तते। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वीमेन ये नाम है उनकी रचनाओं के। ये तस्या उनकी प्रसिद्ध रचना द्वयम दो रचना वर्तते हैं। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वीमेन उनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अब हम इस पाठ का अभ्यास भाग का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं अभ्यास भाग प्रश्न 1। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरता। प्यारे बच्चों, यहाँ प्रश्न दिए हुए हैं। इन प्रश्नों का उत्तर हमें केवल एक शब्द में देना है। पहला प्रश्न का पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता। पंडिता सरस्वती इन उपाधियों से कौन विभूषित हुई, किन को सम्मानित किया गया। पाठ में जैसा पढ़ा है, कोलकाता पहुंचने पर उनको वहाँ पर पंडिता और सरस्वती उपाधि से विभूषित किया गया था। पंडिता रमाबाई। उत्तर होगा क भाग का पंडिता रमाबाई। ख रमा कुत्र संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। रमा ने कहाँ से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। आपको पता है उनके पिता ने उनकी माता को संस्कृत पढ़ाई और रमा ने अपनी माता से संस्कृत पढ़ी। तो ख का उत्तर होगा स्वमातुः। ग भाग रमाबाई केन से विवाहम अकरोत्। रमाबाई ने किन के साथ विवाह किया। पाठ में आपने पढ़ा है 1880 ईस्वी में उन्होंने बांकीपुर न्यायालय में विपिन बिहारी दास के साथ विवाह किया। तो ग का उत्तर होगा विपिन बिहारी दासेन। घ काशाम शिक्षायै रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। किन की शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया। पाठ में आपने पढ़ा है नारी
शिक्षा के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन अर्पित किया। अतः उत्तर होगा घ भाग का नारी नाम, स्त्रियों के लिए। रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र अगच्छत, रमाबाई उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गई? तो आपने पाठ में पढ़ा है, उनके पति की मृत्यु के बाद वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड देश गई। तो ग भाग का उत्तर होगा इंग्लैंड देशम। प्रश्न 2, रेखांकित पदानि आधृत्य पर्सन निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों को आधार मानकर पर्सन निर्माण कीजिए। क भाग रमाया पिता समाजस्य परतारणाम आसह। प्यारे बच्चों, पर्सन निर्माण करने से पहले आपको किम शब्द तीनों लिंगों में याद होना चाहिए। कैकऊ के, का के का, किम के कानी। अब रमाया पिता समाज से प्रतारणम असहत, रमा के पिताजी ने समाज की प्रताड़ना को सहन किया। तो यहाँ षष्ठी विभक्ति है। षष्ठी विभक्ति किम शब्द स्त्रीलिंग में कस्या बनेगा, तो रमाया की जगह कस्या। कस्या पिता समाजस्य प्रतारणाम आसाहत। ख पत्यु मरणानंतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत, पति की मृत्यु के बाद रमाबाई महाराष्ट्र वापस लौट गई। अब पत्यु षष्ठी विभक्ति है। इसी प्रकार किम शब्द के पुल्लिंग का शब्द रूप षष्ठी विभक्ति एक वचन में बनता है कस्य, तो पत्यु की जगह आएगा कस्य मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत, किसकी मृत्यु के बाद रमाबाई महाराष्ट्र लौट गई। गए वाक्य रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापित, रमाबाई ने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। अब यहाँ पर प्रश्न है, रेखांकित शब्द है मुंबई नगरे, स्थानवाचक जहाँ पर होगा वहाँ पर कुत्र शब्द प्रयोग होगा। ग प्रश्न होगा रमाबाई कुत्र शारदा सदनम स्थापित। घ 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्, 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हुआ। तो यहाँ षष्ठी विभक्ति स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार षष्ठी विभक्ति स्त्रीलिंग में किम शब्द का बनेगा कस्याः, तो रमाबाई महोदया की जगह पर आएगा हमारा प्रश्नवाचक शब्द कस्याः। घ 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे कस्याः निधनम अभवत्। अंतिम प्रश्न है स्त्रिय शिक्षा लभन्ते सम, स्त्रियां शिक्षा प्राप्त करती थी। कौन शिक्षा प्राप्त करती थी? स्त्रियां। तो स्त्रीलिंग शब्द है बहुवचन, तो किम शब्द का स्त्रीलिंग शब्द के का के कहा, तो हम स्त्रिय की जगह का प्रश्नवाचक शब्द रखेंगे। उत्तर होगा कहा शिक्षाम लभन्ते सम। प्रश्न 3, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न क रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती, रमाबाई ने किस लिए आंदोलन आरंभ किया? तो आप जानते हैं रमाबाई ने अपना पूरा जीवन स्त्रियों के लिए ही अर्पित किया, तो आंदोलन भी स्त्रियों की शिक्षा के लिए ही आरंभ किया। उत्तर होगा रमाबाई स्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती, रमाबाई ने स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन आरंभ किया। ख प्रश्न निस्सहाया स्त्रियः आश्रमे किम किम लभन्ते सम, बेसहारा स्त्रियां आश्रम में क्या क्या प्राप्त करती थी। ख निस्सहाया स्त्रिय आश्रमे मुद्रण टंकन काष्ठकला आदिनांच प्रशिक्षण लभन्ते सम, बेसहारा स्त्रियां आश्रम में छपाई, टाइपिंग और कास्ट आदि की कला का प्रशिक्षण प्राप्त करती थी। ग कस्मिन् विषये रमाबाई महोदयायाः योगदानम अस्ति, किस विषय में रमाबाई महोदया का योगदान है। ग उत्तर होगा समाज सेवाया अतिरिक्तम, समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्रे अपि, लेखन क्षेत्र में भी रमाबाई महोदयाया योगदानम अस्ति, रमाबाई महोदया का योगदान है। घ केन रचना द्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते, किन दो रचनाओं के कारण रमाबाई प्रशंसित है।
उत्तर होगा उनकी दो रचनाओं के नाम यहाँ लिखेंगे। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वीमेन इति रचना द्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वीमेन, इन दो रचनाओं के कारण रमाबाई की प्रशंसा की जाती है। अगला प्रश्न 4, अधोलिखितानां पदानां निर्देशानुसारम पद परिचयम। नीचे लिखे हुए शब्दों का निर्देश के अनुसार पद परिचय, शब्द की जानकारी दीजिए। अब पद हैं ये वेदानाम, पिता, शिक्षायी, कन्या, नारीणाम, मनोरमया। इन शब्दों में मूल शब्द क्या है, इनके अंदर लिंग कौन सा है, इन शब्दों में कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है। प्यारे बच्चों, जब हम शब्द रूप का परिचय देंगे तो उनके अंदर 4 चीज़ें होंगी। वहाँ विभक्ति हटाएंगे तो मूल शब्द हमें प्राप्त हो जाएगा और उनका लिंग जानेंगे और विभक्ति और वचन, इस प्रकार 4 बातें किसी भी शब्द का परिचय होंगी शब्द रूप के समय में। तो पहला शब्द उदाहरण के रूप में वेदा नाम, तो वेदा नाम में मूल शब्द है वेद, विभक्ति को हटा दिया, मूल शब्द आ गया वेद, और वेद शब्द पुल्लिंग है, विभक्ति षष्ठी और वचन बहुवचन है। अब इसी प्रकार पिता शब्द, पिता शब्द में मूल शब्द है पिता और ये शब्द पुल्लिंग, इनमें विभक्ति है प्रथमा और एक वचन का शब्द रूप है। शिक्षायी, शिक्षायी की विभक्ति जब हम हटाएंगे तो मूल शब्द हमें प्राप्त होगा शिक्षा और लिंग रहेगा स्त्रीलिंग, विभक्ति शिक्षायी में चतुर्थी और एक वचनम। कन्या, कन्या शब्द की जब हम विभक्ति हटाएंगे तो मूल शब्द हमें मिलेगा कन्या, लिंग होगा स्त्रीलिंग और प्रथमा और द्वितीय विभक्ति इसमें समान होती हैं, बहुवचन और द्विवचन एक वचन में और बहुवचन। नारी नाम, नारी नाम की विभक्ति जब हटाएंगे तो मूल शब्द मिलेगा नारी, लिंग रहेगा स्त्रीलिंग, विभक्ति षष्ठी और बहुवचन। मनोरमाया, मनोरमाया में तृतीय विभक्ति हटाएंगे तो शब्द रहेगा मनोरमा, लिंग स्त्रीलिंग, विभक्ति तृतीया, एक वचनम एक वचन। प्रश्न 5, अधोलिखितानां धातूनां लकार पुरुषम वचनंच लिखत। नीचे लिखी गई धातुओं में लकार, पुरुष और वचन लिखिए। पहले उदाहरण से समझाया है, जैसे आसीत, आसीत धातु, आसीत शब्द है उसमें धातु अस है, लकार लंग लकार है भूतकाल, पुरुष प्रथम पुरुष है और वचन एक वचन है। इसी प्रकार कुर्वन्ति, कुर्वन्ति में धातु क्री, लकार लट लकारः, पुरुष प्रथम पुरुष है, वचनम बहुवचनम। आगच्छत, आगच्छत, आगच्छत में गम धातु, लंग लकार प्रथम पुरुषः एक वचनम। निवसन्ति, निवसन्ति में नी उपसर्ग, वस धातु, लट लकार प्रथम पुरुषः बहुवचनम। गमिष्यति, गमिष्यति में गम धातु, लिट लकारः प्रथम पुरुषः एक वचनम। अकरोत, अकरोत में क्री धातु, लंग लकार प्रथम पुरुषः एक वचनम। अब आगे प्रश्न नंबर 6, अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारम लिखत। नीचे लिखे गए वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार लिखिए। प्यारे बच्चों, ये 6 वाक्य आपकी पुस्तक से दिए गए हैं। इनको कथा के अनुसार ना लिख करके आगे पीछे लिखा हुआ है, पाठ के अनुसार नहीं है, इनका क्रम सही नहीं है, इनको हमें ठीक क्रम में लगाना है। जिस प्रकार हमारा अंग्रेजी में आप करते हैं रीअरेंज द सेंटेंसेस, उसी प्रकार इन वाक्यों को क्रम से व्यवस्थित हमें करना है। तो पहले हम इनको पढ़ेंगे। रमाबाई महोदया विपिन बिहारी दासेन से विवाह अभवत। रमाबाई महोदया का विपिन बिहारी दास के साथ विवाह हुआ। 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म लभत। 1858 ईस्वी में रमाबाई का जन्म हुआ। अब उनका विवाह की घटना और जन्म, तो पहले विवाह से पहले जन्म होगा, तो पहला हमारा वाक्य होगा ख नंबर 1 पर 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म एलवत।
तो यहाँ हम 1 नंबर पर लिख देंगे 1858 ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म एलाहाबाद। इसके बाद सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड देश गई। 1922 ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधन अभवत, 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। सा मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापित, उन्होंने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। सा सौ मातु संस्कृत शिक्षा प्राप्त होती, उन्होंने अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। सबसे पहले खा 1 नंबर पर 1858 ईस्वी में उनका जन्म हुआ, उसके बाद उन्होंने अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की, इसलिए दूसरे नंबर पर 700 मातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, उन्होंने अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। अब इसके बाद पाठ के घटनाक्रम के अनुसार 18 रमाबाई महोदया विपिन बिहारी दास सेन से विवाह अभवत। तीसरे नंबर पर हमारी पंक्ति रहेगी क रमाबाई महोदया विपिन बिहारी दास सेन से विवाह अभवत। इसी प्रकार चौथे नंबर पर हमारी पंक्ति रहेगी सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। और 5वें नंबर पर हमारी पंक्ति रहेंगी ल सा मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापित, सा मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापित। इसी प्रकार 6ठे नंबर पर हमारे पास घ पंक्ति रहेगी 1922 ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत, 1922 ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत। इस प्रकार इन सब पंक्तियों को क्रम से लगाते हुए हम इन वाक्यों का घटनाक्रम सही कर सकते हैं। धन्यवाद।